गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमने हर एक पार्ट में ये चेक करना है कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सेट ए दिया हुआ है जिसपे रिलेशन डिफाइंड है। इसके पॉइंट्स हैं 1 से लेकर 14 तक नंबर्स हैं इसमें। और रिलेशन आर हमें दिया हुआ है एक्स वाई, वेयर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें रिलेशन लिखना है, उसके क्या एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से आएंगे इसमें, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है इसमें पहले हम x की वैल्यू a से देखेंगे 1 पुट करेंगे। तो यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन गया 1,3। ऐसे ही आपने फिर x की वैल्यू 2 पुट करनी है तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो हमारा सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2,6। ऐसे यदि आप x की वैल्यू 3 पुट करो तो 3 इंटू 3 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। फिर यदि हम 4 पुट करते हैं तो 3 इंटू 4 12, तो y की वैल्यू, अगर आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, y की वैल्यू आ गई 12। अब यदि हम x की वैल्यू 5 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 3 इंटू 5 15, तो y की वैल्यू 15 आई। बट हम देख रहे हैं कि 15 इस सेट A में 15 नहीं है, तो इसलिए हम ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं ले सकते। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो ये हमारा R आ गया। अब देखो, अब हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि 1 1, 2 2, 3 3 कोई भी वैल्यू इस रिलेशन के सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस 1,1 does not belong to R, therefore R is not reflexive। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि R is not reflexive। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लो अगर 1 3 belongs to R, तो 3 1 इसका उल्टा R में प्रेजेंट हम देख सकते हैं कि नहीं है। तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आता है आपका कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R। तो अब इसमें हम देखते हैं कि 1 3 है R में, 3 9 भी R में है, बट 1 9 R में प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 बिलोंग्स टू R, बट 1 9 does not belong to R, therefore R is not ट्रांजिटिव। तो R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में अब हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है रिलेशन, जो है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया हुआ है। और सेकंड पार्ट में R जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है और R की वैल्यू हमें दे रखी है y इक्वल टू x प्लस 5 और x लेस देन 4। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमें R की वैल्यू गिवन है x y
y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। और ये सेट कहाँ पर डिफाइंड है? नेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। तो हम पहले इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? नेचुरल नंबर्स वी नो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और 4 से कम लेनी है, तो 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं x की। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, जब x 1 है तो y की वैल्यू कितनी बनेगी? 1 + 5 6। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट r का क्या बनेगा? 1,6। अब सेकंड के लिए देखो, यदि x की वैल्यू 2 हम पुट करें तो y की वैल्यू कितनी बनेगी? 2 + 5 7। तो सेकंड एलिमेंट इसका आ गया 2,7। और ऐसे ही थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 3 + 5 8। तो ये हमारे r के एलिमेंट्स आ गए। अब हमने फिर से चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए वही चीज़ हम देखेंगे। 1 6 है, 2 7 3 8 ये सब तो हैं, पर 1,1 नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखेंगे हम कि सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही अब हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए आप देखो 1,6 यदि R में है तो 6,1 प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। और थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव के लिए फिर से देखो, ऐसी कोई इसमें ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि सिंस देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर विच satisfies the condition of transitive relation, therefore R is not transitive। तो इस केस में भी हमारा जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही वो ट्रांजिटिव है। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो, a की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6, r हमें दे रखा है एक्स वाई, वेयर y इज डिविजिबल बाय x। अब इसको भी हमने यही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये रिलेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसमें रिफ्लेक्सिव में 1,1 R को बिलोंग करेगा। 1 जो है, कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन R में प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सिंस एवरी नंबर ऑफ A is divisible by itself, therefore for all A belonging to R, A belongs to R। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव की होती है, therefore R is रिफ्लेक्सिव। अब आता है हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। अब उसके लिए यदि हम देखें तो देखो, अब मान लो हम एलिमेंट लेते हैं 2, 4। तो 2, 4, अब देखो
4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो वो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 2 4 ये हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 2 4 जो है वो R को बिलोंग करता है। बट अगर हम इसका उल्टा कर दें, 2 4 की जगह यदि हम 4 2 लें, तो 2 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 छोटा है 4 से, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है इट डज नॉट बिलोंग टू R। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो, अब आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लो हम जनरल एग्जाम्पल इसमें लेकर देखेंगे, जनरलाइज हम इसको वे से करेंगे। मान लो कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मान लो ये दो एलिमेंट्स आर को बिलोंग करते हैं, तो अगर एक्स वाई आर में है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, सम a इंटू में x, वेयर a इज एन इंटीजर। इसी तरह से अब y z r को बिलोंग करता है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि z इज डिविजिबल बाय y। तो हम z को क्या लिख सकते हैं, सम b इंटू में y, वेयर b इज एन इंटीजर। Now, if we put this value of y in z, तो हमारे पास क्या आएगा, z इक्वल टू b, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ax, तो वो आ गया ba इंटू में x। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि z इज डिविजिबल बाय x। तो दिस इम्प्लाइज z इज डिविजिबल बाय x। तो therefore x कॉमा z बिलोंग्स टू R। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि अगर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी आर में है। तो दिस इम्प्लाइज R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। अब इसमें हमें सेट ऑफ इंटीजर्स पे रिलेशन डिफाइंड है। आर की वैल्यू है एक्स वाई, वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम। अब रिफ्लेक्सिव में हमें पता है कि भाई एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर को। किसी भी इंटीजर को अगर आप खुद से ही माइनस करोगे तो वो ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो इज एन इंटीजर। तो देयरफॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आप क्या लिखोगे रिफ्लेक्सिव के लिए कि फॉर ए बिलोंगिंग टू आर, ए माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, विच इज एन इंटीजर। तो देयरफॉर a comma a, this ordered pair belongs to R for all a in set of integers. So therefore R is reflexive. Secondly, we have to show कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो सिमेट्रिक के लिए देखो, अब सिमेट्रिक में मान लो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि a माइनस b इज एन इंटीजर। अब यदि a माइनस b एक इंटीजर है तो b माइनस a
भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर। सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू तो क्योंकि सेम ही रहेगी। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो b माइनस ए भी क्या रहेगा, एक इंटीजर। तो इसका मतलब जो b कॉमा ए वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो भी r को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि r इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अब आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन है वो देखेंगे हम सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि ए बी मान लिया हमने कि आर को बिलोंग करता है, तो उससे आ गया कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। फिर हमने लिया दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी, मान लो वो भी आर में है, तो इससे आ गया हमारे पास b माइनस सी, वो भी क्या बना, इज एन इंटीजर। अब इन दोनों से अगर a माइनस बी एक इंटीजर है और b माइनस सी भी एक इंटीजर है, तो यदि हम इन दोनों को प्लस करें वो भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। तो अब हम इनको प्लस करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, a माइनस सी इज एन इंटीजर। अब a माइनस सी अगर इंटीजर है तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि a कॉमा सी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी r को बिलोंग करता है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए भी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि आर इज ट्रांजिटिव।